Okay, let us start, please. So we will start with options. डेरिवेटिव्स ही चैप्टर चल रहा है, लेकिन अगर आपने देखा होगा प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने फॉरवर्ड फ्यूचर्स वाला पार्ट पूरा कंप्लीट किया। अगर मैं 2 मिनट समराइज कर दूं तो हमने सबसे पहले शुरुआत करी कि फॉरवर्ड फ्यूचर्स क्या है। मैंने उसके ऊपर एक 45 मिनट्स का भाषण दिया। उसके बाद हमने देखा कि फ्यूचर्स में चलता कैसा है, तो एक सिंपल 4-5 क्वेश्चन हमने करे जिस पर हमने फोकस किया इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन कि कैसे कैलकुलेट होता है, रोज का रोज कैसे लॉस और प्रॉफिट स्टॉक मार्केट क्लियरिंग हाउसेज मेक श्योर करते हैं कि सब अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करें। जब एक बार हो गया तो फिर अब पता चला कि चलो एटलीस्ट ये तो समझना चाहिए कि फ्यूचर प्राइस कैसे डिसाइड हो रही है। तो हमने मनी कंट्रोल के ऐप पे जाके देखा, वहां पे मैंने आपको बताया लॉट साइज क्या होता है, फ्यूचर प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है, जिसके अंदर कॉस्ट टू कैरी इंटरेस्ट जो होती है वो ऐड होती है, और अगर उसमें कोई बेनिफिट वगैरह हो जैसे डिविडेंड है तो वो लेस होता है। कमोडिटी के केस में स्टोरेज भी एक खर्चा है और इंटरेस्ट भी एक खर्चा है, तो दोनों ही ऐड होता है। फिर कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग, जहां पर हम ई विच इज 2.71828 ये नंबर्स को इस्तेमाल कर कर फ्यूचर प्राइस कैसे निकाला जाता है वो हमने देखा। एक बार वो सारे सम्स हो गए तो फिर एक सिंपल सा प्रश्न आया कि मेरे बुक में जो फ्यूचर प्राइस आ रही है और मार्केट पे जो फ्यूचर प्राइस चल रही है वो दोनों में तो डिफरेंस है। तो जैसे ही हमें पता चला वो डिफरेंस है, हमने कहा कि अब एक रिस्कलेस आर्बिट्राज प्रॉफिट कमा सकते हैं, जहां पर अगर आपको लगता है कि आपका फ्यूचर का प्राइस आपकी कैलकुलेटेड प्राइस से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये ओवर वैल्यूड है, तो आप क्या कर लो, उसको शॉर्ट कर लो और आप अपोजिट मार्केट, अपोजिट मतलब कैश मार्केट स्पॉट मार्केट में उसको लॉन्ग ले लो। एंड वाइस वर्सा, आप ऐसा करेंगे तो आपका जो काम है वो एकदम सरल हो जाएगा, इससे आप पैसा बनाओगे। फिर हमने इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस करे, फिर कमोडिटी पे क्वेश्चंस करे। फिर हमारे मन में एक सिंपल सा डाउट आया कि जरूरी तो नहीं है ना कि स्ट्रैटेजी सब में चले, बिकॉज जैसे मैंने बताया मार्केट पर 7,000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, बट ओनली 150 कंपनीज, मोटा मोटी नंबर मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं है, बदलते रहता है, 150 कंपनीज के ऊपर ही फ्यूचर्स अवेलेबल है। सोचिए ना, कहाँ 7,000, 7,000 का 10% होता है 700। मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ 150 कंपनी पे ही फ्यूचर्स अवेलेबल है। इसका मतलब 98% ऑफ द कंपनीज के ऊपर फ्यूचर अवेलेबल ही नहीं है। तो अब अगर आपको उसको हेज करना है तो उसको हेज करने का एक सिंपल और साधारण तरीका है, एक ही माई बाप है सबका, निफ्टी फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स। और जैसे इंडेक्स फ्यूचर्स आप यूज करते हो, फिर वहां से एक अलग बात शुरू हो गई कि यार अगर मेरा शेयर है, रिलायंस एक शेयर है, और मैं रिलायंस के फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ, तो मेरे को सेम अमाउंट का ही पोजीशन लेना होता है और उसमें बीटा का भी कोई टेंशन नहीं होता बिकॉज कंपनी ही रिलायंस है। लेकिन जिस दिन आप इंडेक्स फ्यूचर्स से उसको कवर करोगे, हेज करोगे, अपोजिट पोजिशन लोगे, वहां पर बीटा आ जाएगा, बिकॉज इंडेक्स की मूवमेंट और एक स्टॉक की मूवमेंट में हमेशा बीटा का फर्क रहेगा। फिर वहां से हमने बीटा लेना वगैरह शुरू किया, उसको सॉल्व किया किया किया, तो फिर हमारा एक क्या बात चालू हो गया कि मेरे को है ना, मेरा बीटा कम भी करना है और बीटा बढ़ाना भी है। अब ऐसा करना है, बीटा भी कम करना है, बीटा भी बढ़ाना है। तो अभी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने शॉर्ट करने के, कितने लॉन्ग करने के, उसके ऊपर सीखा, जिसके ऊपर एक दो फॉर्मूला लिखाए गए कि अगर आपको आपका बीटा बढ़ाना है ना, तो आपको आपका रिस्क बढ़ाना है ना, तो आप क्या करिए, दोनों ही मार्केट में सेम पोजीशन लीजिए। इधर लॉन्ग है ना, इधर भी लॉन्ग, इधर शॉर्ट है ना, इधर भी शॉर्ट। कितना परफेक्ट रिवीजन हो रहा है। और अगर आपको लगता है कि आपको आपके बीटा को कम करना है, आप उल्टा पोजीशन ले लीजिए, एक तरफ लॉन्ग लीजिए, एक तरफ शॉर्ट लीजिए, इधर शॉर्ट है तो इधर लॉन्ग लीजिए, तो आपका जो बीटा है वो कम हो जाएगा। और फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, पोर्टफोलियो वैल्यू इनटू एक्चुअल बीटा माइनस एक्सपेक्टेड बीटा डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, दैट विल गिव यू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। फिर हमने उसके ऊपर जो है वो सारे क्वेश्चंस करे, और फिर छोटे मोटे क्वेश्चंस जो थोड़े से हम लोग मिसलिनियस कैटेगरी का बोलते हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इंदिरा का क्वेश्चन किया है, कांस्टेंट मल्टीप्लायर इंश्योरेंस पॉलिसी अप्रोच, जिसमें एक अलग तरीके से मल्टीप्लायर को रखकर डिसाइड किया जाता है कि रिस्क फ्री में कितना जाएगा, इक्विटी में कितना जाएगा। फिर एक वो केयरलेस वाला क्वेश्चन किया कि अरे मैं भूल गया बीटा क्या लेना चाहिए था, गलत बीटा ले लिया, तो जरा आप बता दो ना कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हमने शॉर्ट करने थे, लॉन्ग करने थे। फिर ऐसे केस स्टडी वाले हमने कुछ 4-5 क्वेश्चन लास्ट लास्ट में करे। बाकी क्वेश्चन जो नॉर्मल आता है वो सीधा आता है, हमने ऐसी पोजीशन ली है, हमने इधर ऐसी पोजीशन ली है, ऐसा ऐसा चेंज हुआ, तो बताओ क्या करना है। यही सारे क्वेश्चंस थे। बताइए हमने इतने फ्यूचर्स लिया, अगर मार्केट नीचे भी चली गई ऊपर भी चली गई, बताइए हमारे को गेन नीच होगा, ये अप्रूव करके बताइए। ऐसा करके हमने वो पूरे 60-61 क्वेश्चन
सिर्फ फॉरवर्ड फ्यूचर्स पे करे। क्या ये सबको एकदम क्लियर है? अब हम चलने वाले हैं ऑप्शंस के ऊपर। बहुत प्यारा है ये ऑप्शंस, इतना प्यारा है कि पूछो मत। तो आज हमारा एक्सप्लेनेशन होगा, कितने सम होंगे मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि ऑप्शंस को समझना जरूरी है, उसके बाद तो क्या है, रुकना ही नहीं है। तो ऑप्शंस क्या है, बिल्कुल बड़े ध्यान से देखिए। अब यहां पर दो पार्टी है, मिस्टर ए और मिस्टर बी, ठीक है। जब भी दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सबको ही मालूम है, दोनों को ही अपना ऑब्लिगेशन निभाना है, दोनों ही अपना प्रॉमिस निभाते हैं। 2 मिनट सोचिए ना, ये दोनों ने आईपीएल पर बैटिंग करी, बैटिंग करना बहुत गुनाह है और करना भी नहीं चाहिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ दोनों ने बैटिंग करी। एक तरफ मुंबई इंडियंस है और एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स। एक ने बोला मुंबई जीतेगी, एक ने बोला चेन्नई जीतेगी। अब 100 रुपए की शर्त लग गई है। बताइए, अगर ये जीतता है तो उसको पैसे देने, और ये जीतता है तो इसको पैसे देना। ऐसा कभी होता है क्या कि मैं जीता ना तो मेरे को तू पैसे देगा, और अगर मैं हारा ना तो मैं तेरे को कुछ भी नहीं दूंगा? ऐसा कहाँ होता है जीवन में, मेरे को बताइए। यहाँ होता है, ऑप्शन में होता है। यस, ऑप्शन में ऐसा होता है, जहां पर एक पार्टी के पास राइट होता है और एक पार्टी के पास ऑब्लिगेशन होता है। पहले आप ये क्लियर हो जाए ना सर, ये एक के पास और मतलब ये क्या, एक बार आप फिर से। एक के पास ऑब्लिगेशन रहेगा, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है अगर मिस्टर बी हारा तो उसको पैसे देने ही पड़ेंगे, नुकसान की भरपाई करके देनी ही पड़ेगी। और सर अगर मिस्टर ए है तो नहीं देगा। और सर जीता वो तो, हाँ तो लेगा ना, मैंने राइट लिखा ना। मतलब मिस्टर ए जीतता है तो वो हक से पैसे ले सकता है, अगर मिस्टर ए हारता है तो वो नहीं देगा। मैं आपको ये कह रहा हूं, ये नहीं होगा। और सर मिस्टर बी हारेगा, देना ही पड़ेगा। सर ये तो मतलब फिर एनीबडी, अगर कोई भी जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, एवरीबडी विल लाइक टू गो एंड टेक द राइट पोजीशन। किसको ऑब्लिगेशन में जाना है? अगर दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एवरी टाइम गिवन एन ऑप्शन, आप क्या बोलोगे? आई विल बिकम मिस्टर ए, मैं मिस्टर ए बनना चाहूँ। मुझे किसको मिस्टर बी बनना है? यस और नो, किसको मिस्टर बी बनना है? तो ऐसा नहीं होता। मिस्टर ए भी है मार्केट में, मिस्टर बी भी है मार्केट में। जितना मैं खेला हूं और जब भी जीता हूं, मतलब मैं तो नेट नेट हारा ही हूं, बट जब भी मैं जीता हूं 90% ऑफ द टाइम मैं जीता हूं ऑब्लिगेशन में रह के, ऑब्लिगेशन पार्टी बन के ही जीता हूं। ठीक है, अभी ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ऑब्लिगेशन में भी लोग रहते हैं, राइट में भी रहते हैं। अब आपके मन में ही सवाल आएगा, ऑब्लिगेशन में क्यों रहेगा कोई? तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे, अब थोड़ा समझिए कैसे होगा। आज रिलायंस का करंट मार्केट प्राइस, मैं रिलायंस इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत बार लगता है बच्चों को सिर्फ वो एक ही कंपनी मालूम है, इसलिए। ठीक है, तो 2400 रुपए करंट मार्केट प्राइस है। 2400 रुपए, दिस इज द करंट मार्केट प्राइस, अभी ये प्राइस चल रहा है मार्केट में। ठीक है, ये दोनों ऐसे डिस्कस कर रहे हैं और मिस्टर ए ने बोला मेरे को लगता है नेक्स्ट मंथ इसका भाव इतना रहेगा, 2700 रहेगा नेक्स्ट मंथ, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये ऊपर भागेगा। मिस्टर भी बोलता है पागल है क्या तू, कुछ भी बोलता है क्या? 2400 रुपए से 2700, क्या 300 रुपए भागेगा क्या? मिस्टर ए बोलता है मेरे को लगता है, मिस्टर ए बोलता है नहीं होता ऐसा। लग गई शर्त, लगाओ। तो क्या शर्त है? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला गिव मी द राइट टू परचेज द शेयर एट 2700 विद इन नेक्स्ट 1 मंथ। 2700 में मैं तुझसे ये शेयर्स खरीदूंगा। जो प्राइस हम डिसाइड करते हैं उस प्राइस को कहते हैं स्ट्राइक प्राइस या फिर एक्सरसाइज प्राइस। स्ट्राइक प्राइस या फिर एक्सरसाइज प्राइस, जिस प्राइस पे आप खेल रहे हो उसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस। 2700 में मैं ये शेयर 1 महीने के अंदर तुझसे लूंगा। बी बोला डन, लेके जा। कितने शेयर्स का खेलने का है? 100 शेयर्स।
ठीक है, 100 शेयर्स का खेलेंगे, 2,700 रुपए हमारी प्राइस फिक्स हो गई है। मिस्टर ए इज द बायर, मिस्टर बी इज द सेलर। नाउ टेल मी, मैम विल यू लाइक टू टेल इफ यू आर लिटिल बिट? यस। कितने भाव, क्या प्राइस चल रहा होगा 1 महीने बाद? आप कोई भी एक रैंडम नंबर बोल सकते हैं। 2,500। मैम कह रहे हैं 2,500 चल रहा है। तो बताइए मिस्टर ए क्या 1 महीने बाद मिस्टर बी से जाकर 2700 में शेयर खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। ये बोल रहे हैं खरीदेगा, मुझे नहीं मालूम क्यों। मार्केट में अगर 2500 का भाव चल रहा है तो मैं क्यों उससे 2700 में जाके खरीदूं? ओके, तो मिस्टर ए के पास राइट है। मिस्टर ए बोलेगा, वो फोन करके मिस्टर बी को क्या बोलेगा? चल आजा 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 आजा, 2700 मेरे से तू बोला था लेगा, अभी ले। मिस्टर ए बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। मिस्टर ए बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। नहीं चाहिए। बताइए, वर्ड देख रहे हो, एडिट देख रहे हो, समझ में आया आपको? मिस्टर ए के पास क्या था? राइट। मिस्टर ए के पास अधिकार है कॉन्ट्रैक्ट को हाँ बोलना कि ना बोलना। 1 महीना हो गया, मिस्टर बी को मजा आ गई कि 2700 में बोला था लेने का, मार्केट में तो 2500 ही चल रहा है, आजा ले ले। मिस्टर ए बोलेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, फोन रख देंगे, मिस्टर बी कुछ भी नहीं कर सकता। कैसा लगा? धीरे धीरे टाइम लगेगा। मुझे तो जब मैं स्टूडेंट था 2 दिन लगे थे समझने के लिए, अभी तो आपको 3 ही मिनट हुई है कि नहीं? पेशेंस रखना है। आई बात सबको समझ में? दूसरा एग्जाम्पल दादा, और एक बोलो। 2800। थैंक्स। 2800 रुपए भाव चल रहा। अब एक्चुअली ए फायदे में, जो चीज मार्केट में 2800 में मिल रही है, ए को तो 2700 में ही मिल रही है। ए तो खुश होके क्या करेगा? मिस्टर बी को फोन करेगा, मैं आ रहा हूं, तैयार रखो। मिस्टर बी ऐसा बोल सकता है क्या? कैंसल कैंसल और फोन रख सकता है क्या? नहीं, मिस्टर बी को अब जबरदस्ती वही चीज 2700 जो कि डिसाइडेड था देना पड़ेगा। बट सर मार्केट में तो 2800 चल रहा है, उससे क्या होता है? आपने क्या प्रॉमिस किया था? 2700। आपको 2700 में देना ही पड़ेगा। मिस्टर ए आएगा और 100 शेयर्स 2700 में लेके चला जाएगा। क्या बात सबको समझ में आई? एवरीबडी। इसमें अभी तक क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे इसके पहलू हैं, फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक था। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। नहीं। तो अब आपके मन में सवाल आता है, ये तो मुझे सर एग्जांपल से समझा कि जब ए के फेवर में कॉन्ट्रैक्ट घूमता है तो वो नाच नाच कर आकर कहता है चलो एग्जीक्यूट करो एग्जीक्यूट करो, और जब बी के फेवर में होता है तो ये कहता है मैं नहीं आ रहा तेरे घर, जो कॉन्ट्रैक्ट का पेपर था तू भी फाड़ दे मैं भी फाड़ देता हूँ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। तो सर ये ऐसे कैसे? अब सर मेरे को भी राइट पे रहना है, जिसको राइट पे रहना है उसको सामने वाली पार्टी को एक प्रीमियम अमाउंट देना पड़ता है अपफ्रंट। एग्जाम्पल के तौर पे 50 रुपए। 1 मिनट ना सर, अब थोड़ा आप अब डीप जा रहे हो थोड़ा। अपफ्रंट एक प्रीमियम अमाउंट देनी पड़ती है। 1 मिनट, मतलब आप बोल रहे हो सर मिस्टर ए मिस्टर बी को एक स्टार्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट जब अपन किया तो एक 50 रुपए प्रीमियम अमाउंट दिया। हाँ, वो काय का है? राइट का पोजीशन लेने का है ना, तो ऑब्लिगेशन वाले को 50 रुपए देने ही पड़ते, तो आपको राइट का पोजीशन मिलेगा। 1 मिनट सर, दिस 50 रुपीज इज बाद में रिफंडेबल? नॉन रिफंडेबल। 1 मिनट, मतलब सर फिर से एग्जांपल लेंगे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला अगले 1 महीने में 2700 रुपए में मैं ये शेयर लूंगा तुझसे। डन। मिस्टर बी ने बोला नहीं जाएगा भाव, मिस्टर ए बोला जाएगा भाव। मिस्टर ए बोला हिम्मत है तो लगा शर्त, मिस्टर बी बोला चलो आई एम रेडी। मिस्टर ए ने बोला आई विल टेक राइट, यू टेक ऑब्लिगेशन, मैं अधिकार वाली पोजीशन पे रहूंगा,
तू निभाने वाली पोजीशन पे रहेगा। मिस्टर बी बोलता है ठीक है, देन यू हैव टू पे मी अ प्रीमियम ऑफ 50 रुपीज पर शेयर। तो ये 100 शेयर्स का लॉट था ना, तो आपको 5,000 रुपए आज अपफ्रंट देना पड़ेगा। 5,000 रुपए अपफ्रंट देने पड़ेंगे। 5,000 देने का, और मिस्टर बी ऑब्लिगेशन पे, और मिस्टर ए क्या है, राइट पे, राइट पे रहेगा। बोलो कैसा लगा, राइट, बरोबर है। सर वही एग्जांपल लीजिए ना फिर से, 2700, वो मैम ने क्या बोला था, 2500 रुपए, 2500 भाव चल रहा है। मिस्टर बी तो बराबर फोन कर रहा है, हाँ आ रहा है क्या तू, मिस्टर ए पागल है क्या, 2500 भाव चल रहा है, 2700 में लेगा। मिस्टर ए ने बोला कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसल। मिस्टर बी के पॉकेट में 5,000 थे, मिस्टर बी आइसक्रीम खा के सो गए। अगर भाव चल रहा है 3,000, मिस्टर ए तो नाच नाच के आएगा, ढोल बजा के आएगा। मिस्टर बी को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट को निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तो सर वो तो 3,000 का शेयर है, 2700 में देगा। पर शेयर 300 रुपए का लॉस है मिस्टर बी को, -50 रुपए प्रीमियम का मिला था, तो नेट 250 रुपए का लॉस हुआ। बताइए। ओ नाउ आई गॉट, सर मेरे को है ना इंग्लिश भी अच्छा आता है, इसका मतलब इंग्लिश में ऐसा बोलूं क्या, द पर्सन हु हैज अ राइट पोजीशन will have unlimited profits, but the loss is limited only to the extent of premium paid. But in the case of a person on an obligatory position, his profit is maximum only to the case of premium amount, and the loss can be unlimited. आता इसको हिंदी में, जिनका इंग्लिश मीडियम नहीं था, जो राइट की पोजीशन पे होता है उसका मैक्स से मैक्स क्या लॉस हो सकता है, प्रीमियम अमाउंट। प्रॉफिट अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। सोचिए ना, ये प्राइस ऐसा हो गया, छप्पड़ फाड़ के। तो क्या ए बी को नहीं बोलेगा 2700 में हुआ था प्रॉमिस, चल दे, देना ही पड़ेगा। और समझो कभी उसके फेवर में नहीं गई गाड़ी, तो क्या नुकसान हो गया अपना, प्रीमियम मैम। द पर्सन एट अ राइट, द ओनली लॉस दैट ही कैन मेक इज द प्रीमियम, दैट्स इट, राइट। बट द पर्सन एट एन ऑब्लिगेशन, जस्ट इमेजिन ना, अगर वो उसके फेवर में गया, मिस्टर बी के फेवर में, तो सामने वाला क्या करने वाला है, कॉल करके कैंसल कैंसल। तो आपको क्या मिला, जो आपको प्रीमियम मिला था। और उसके फेवर में नहीं जाएगा तो सामने वाला तो आपको खींच के लेके जाएगा, उसमें तो लॉस भर भयानक हो सकते हैं, उसमें तो लॉस भर भयानक हो सकते हैं। क्या बात आपके डोके में जा रही है, राइट एवरीबॉडी, श्योर अबाउट दिस, पक्का। तो ऐसा बोलने का, जो ऑब्लिगेशन पे होता है उसका प्रॉफिट इज मैक्स मैक्स प्रीमियम, but loss is unlimited, and the person who has had a right, the premium is the maximum loss you can make, the profit can be unlimited, प्रॉफिट कुछ भी अनलिमिटेड। बट सर मेरे को सच बोलूं क्या, अभी कंसेप्ट तो समझा, बट अभी अभी तक ये नहीं समझ रहा, मिस्टर बी मतलब ऑब्लिगेशन पे ही क्यों बैठे थे आप, और आप बोलते हो आप 90% ऑफ द टाइम्स आपने पैसा ऑब्लिगेशन बोल के बनाया, मतलब आपने 90% ऑफ द टाइम्स क्या किया, प्रीमियम खा लिया होगा, सामने वाले ने आपको बोला होगा कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभाने का है कि नहीं। तो अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। क्रिकेट सब लोग देखते हैं क्या, चलो ऐसा स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा, 2 बॉल में 4 रन चाहिए। कितने लोगों को लगता है, आप भी समझ रहे हो, अगर आप में सेंस है तो, कभी भी ऐसी सिचुएशन रही, किसके फेवर में ज्यादा रहता गेम, बैटिंग वाले में, चांसेस जीतने के बैटिंग वाले के ज्यादा रहते, कि 2 में 4 बनाने कभी भी बना लेंगे वो, फुल चांस है। तो अभी समझो ना, ये कौन कर रहा है बैटिंग, राइट है, और यहाँ पे ये मिस्टर ए है ना, सीएसके के साथ है, और मिस्टर बी है ना, मुंबई इंडियंस के साथ है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अभी एग्जांपल आपको समझा तो ठीक, नहीं तो मैं सम पे जाने का, ठीक है। तो मिस्टर ए ने बोला मिस्टर बी को, चेन्नई जीत जाती, अभी ब्रेक चल रहा 15 मिनट का, इसलिए वो बातें कर रहे,
चेन्नई जीतती। आपको क्या लगता है मिस्टर बी को नहीं समझता क्या? मिस्टर बी अनाज खाता है कि घास? बताइए। अनाज ही खा रहा है ना वो भी। उसको भी समझता, उसको भी समझता कि मिस्टर चेन्नई जीतती। बड़ा भाई पहना तो उसने मुंबई इंडियंस का जर्सी, तो वो क्या बोलता? खेलना है ना उसको भाई, देखो स्टॉक मार्केट में कोई खेल रहा है तो हाँ जुगाड़ खेलना है उसको, तो वो क्या बोलता? मुंबई इंडियंस जीतेंगे। तो चेन्नई बोलता, वो चेन्नई वाला बोलता चल लग गई, लगा। तो मिस्टर ये बोलता लेकिन मैं राइट पोजीशन पे रहूंगा, मेरे राइट पोजीशन पे रहूंगा, जीती तो लेके जाऊंगा बैठ के पैसे, और हारी कुछ भी नहीं दूंगा। तो मिस्टर बी क्या बोलता? डन, लेकिन उसके लिए तुझे मुझे प्रीमियम देना पड़ेगा, उसके लिए तुझे मुझे प्रीमियम देना पड़ेगा। तो मिस्टर ए क्या बोलता है? ठीक है डन। मिस्टर क्या बोलता? ₹1,00,000 प्रीमियम दे। समझा तो ठीक, नहीं समझा तो नहीं। ₹1,00,000 प्रीमियम दे। अब आपको दिमाग में समझ रहा है क्या हो रहा है? अब आपको मालूम है चेन्नई जीतने वाली है, आपको भी मालूम है चार, लेकिन अगर कोई बोलेगा कि ₹1,00,000 प्रीमियम दे, मतलब क्या? कि ₹1,00,000 तो तुझे दे देने हैं, शर्त भले ही 5 लाख की लगी हो, अगर जीता तो 5 लाख मिलेंगे, ₹1,00,000 प्रीमियम गया, 4 तो मिले, लेकिन हारा तो जो पैसे प्रीमियम के दिए थे वो तो नॉन रिफंडेबल है, वो तो गए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो जिस चीज की बेट लगती है, जिस चीज की शर्त लगती है, वो अगर अचीवेबल है तो उसका प्रीमियम ऑब्लिगेशन पे बैठने वाले लोग वैसे भी बहुत ज्यादा लेते हैं, जिससे वैसे भी राइट में आने वाले लोग थोड़ा अवॉइड करते। अब ऐसा एग्जांपल है देखो, नीड, में भी थोड़ा आपको ये ऐसा लगे, ऐसा करेंगे। सेम सिनेरियो, क्या चांसेस है? मुंबई इंडियंस का फुल जीतने का भी चांस हो सकता है। ऐसे वक्त पे ऑब्लिगेशन वाले बोलते ₹1,00,000 की शर्त लगी रे भाई, ये तू मेरा सिर्फ मेरे को ₹1,000 प्रीमियम दे, चलता। समझ रहा है तो मार्केट समझना चाहिए, क्यों? उसको मालूम है वो 1,000 खींच के लेके जाएगा। ऑब्लिगेशन वाले ज्यादा करके उधर ही आते जहां पर उनको मालूम है राइट वाला कभी एक्सरसाइज कर ही नहीं पाएगा, राइट वाला कभी एक्सरसाइज कर ही नहीं पाएगा, और बैठे बैठे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? लैप्स। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड, दोज पीपल हु आर एट ऑब्लिगेशन are always banking that the contract will always get lapsed and you will earn the premium and go home. वो उस पे बैंक ऑन कर रहा है कि तू शर्त लगा, तू एंड में हारेगा, तो मुझे मैं तो ऑब्लिगेशन पे हूं ना, तो मैं तो कभी जीतने वाला नहीं हूं। एक तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो मैं हारूंगा, जीतने का तो होता ही नहीं ना ऑब्लिगेशन में। अब आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस। इन ऑन ऑब्लिगेटरी पार्टी नेवर विंस, either the contract gets cancelled, the contract gets lapsed, or I lose. So the person at an obligation is always betting on that the contract will get lapsed. तो शर्त कितने की है? 5 करोड़। मिस्टर बी ने बोला अरे भाई ये तो मेरा, अगर जीत गई टीम 5 करोड़ दूंगा, और अगर अगर तुम हार गए, मेरे को कुछ भी नहीं होना रे भाई, ये तो मेरा। सामने वाला लालच में आया था, हाँ जीतूंगा तो 5 करोड़, और हारा तो कुछ भी नहीं देना है, ऐसी शर्त कहाँ मिलती? बस तुझे क्या करना है, ₹1,000 मुझे अभी प्रीमियम देना, वो नॉन रिफंडेबल। अब तो सामने वाले का लगता 1,000 के 5 करोड़ हो सकते, यही है ना? You have to just pay 1,000. If they don't score 25 runs in 4 balls, what will happen? ₹1,000 गए, 2 मंचा सब कम पिया अपन ने जीवन में, लेकिन जीते तो चप्पड़ फाड़ के। और फिर होता क्या है? ₹1,000 चले जाते, राइट? पक्का। तो अगर अभी आप स्टॉक मार्केट पे देखेंगे, अभी अपन स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लेंगे, अपने को थोड़ी बैटिंग करना है, स्टॉक मार्केट पे देखेंगे तो अभी अगर है ना
करंट मार्केट प्राइस रिलायंस का एग्जांपल 2400 चल रहा है, 2400, इधर देखो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं मार्केट में, ऐसे। अभी जिनको समझा तो ठीक, 2500 का प्राइस पे अगर खेलना है तो आपको 100 रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा, 2600 पे खेलना है तो 80 रुपए प्रीमियम, 2700 तो 50, 2900 तो 10, 3000 पे खेलना है सिर्फ 3 रुपए प्रीमियम। बताइए ऐसा कौन, क्यों ऐसा कौन बता, एक्सप्लेन कर सकता है? यस, एक महीने में 2400 से 2500 कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए प्रीमियम ज्यादा रहेगा। लेकिन एक महीने में 2400 से 3000 जाना थोड़ा सा सीम्स राइट। अरे यस और नो, ओनली 3 रुपीज प्रीमियम, आओ और खेलो, यस और नो एवरीबडी। तो जो करंट मार्केट प्राइस होता है, पेशेंस रखना है, मैंने बोला था आपको आज एक्सप्लेनेशन बहुत है तो आपको समझना है, वैसा मत सोचिए हाँ समझ गया मेरे को अब अब तो देख कैसे खेलता, कुछ भी नहीं समझा तेरे को, इसलिए बता रहा हूँ। जो करंट मार्केट प्राइस है उससे अगर बहुत दूर आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, अभी एग्जैक्ट प्रिसाइज कैसे कैलकुलेट करना वो भी बताता हूँ, तो उसको बोलते हैं आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स, ओटीएम, आउट द मनी, डीप आउट द मनी, जो कभी एग्जीक्यूट होंगे ही नहीं, खेल के बैठे हो, उसको बोलते हैं आउट द मनी। अगर 2400 चल रहा है और आपने 2400 पे ही कॉन्ट्रैक्ट लिया तो उसको बोलते हैं एट द मनी, एट द मनी। स्पेसिफिकली ओटीएम, एटीएम और आईटीएम, आईटीएम का मतलब है इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। इन द मनी का मतलब होता है अभी आप कॉन्ट्रैक्ट जीत रहे हो बट आपने अभी एग्जीक्यूट नहीं किया। आउट द मनी मतलब होता है अभी कोई एक्सरसाइज करके कुछ भी नहीं होगा, अभी लॉस ही है। और एट द मनी मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू? आईटीएम का मतलब है अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करेंगे तो मुझे फायदा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं मेरा। तो अभी आपने ऑप्शन लेके बैठे होंगे आप, और किसी ने बोला ए तेरा ऑप्शन कैसा है, आपने बोला इन द मनी, इसका मतलब अभी आप जीत रहे हो बट आपने अभी तक एक्सरसाइज नहीं किया, क्यों? क्योंकि आपकी लालच ऐसी है कि आपको और जीतना है तो आप और रुके हो, राइट। फिर से एक बार एक्सप्लेन करें, यहाँ पे 2700 की एक्सरसाइज प्राइस है, अभी मार्केट में ना भाव 3000 रुपए चल रहा है, तो बताइए आप जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे हो? आप उसको कॉल करके बोल सकते कि नहीं चल दे शेयर दे, और सामने वाले को 300 का लॉस फटका बैठेगा और आपको फायदा, बट आप एक्सरसाइज ही नहीं करते, आप उसको कॉल ही नहीं कर रहे, क्यों? आपकी लालच ऐसी है, आपको लगता है 3200 जाएगा उसके बाद अपन एक्सरसाइज करेंगे। इसका मतलब सर अब ये समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि अपने को मंथ के एंड में एक्सरसाइज करना है, नहीं। आपने 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उस 1 मंथ में आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते, जब भी भाव ऊपर जाएगा। तो इसके लिए दो नाम है, अमेरिकन ऑप्शन, यूरोपियन ऑप्शन। मेरा तो क्या काम है सब बता देना, अमेरिकन और यूरोपियन, भगवान के लिए इंडिया का ही है लेकिन उनके नाम ऐसे। यूरोपियन ऑप्शन को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के लास्ट डेट पे ही एक्सरसाइज करके कर सकते हैं, और अमेरिकन ऑप्शन रहा तो एनी टाइम कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं महीने में। तो यूरोपियन बहुत खतरनाक है, क्यों? उस दिन कुछ भी हो सकता,
समझो ना, 2700 पे शर्त लगी है, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 ही दिन के अंदर 3000 चल गया। हाँ, अगले 10 दिन के अंदर 3300। आपने यहाँ पे प्राइवेट जेट बुक कर दिया, 600 रुपए प्रॉफिट में चल रहा ना मैं, अगले दिन मैम 4000। ओ माय गॉड, सामने वाला मरने की हालत में आ गया, क्योंकि 2700 की बात हो गई थी, 4000 भाव चल रही है, आपने 1300 रुपए तो उसको अंदर ले लिया। अब एक्सपायरी को 3 दिन बचे, 4000 से 2000 आ गया एक्सपायरी दिन पे। काय करणार मग? काहीच करू शकत नाही आपण, तर मग ते गेलं। तर युरोपियन ऑप्शन असलं तर ते कॉन्ट्रॅक्ट एक्सपायरीचे लास्ट डेटलाच एक्सपायर आपण एक्सरसाइज करू शकतो, आणि अमेरिकन ऑप्शन असला तर एनी टाइम यू कैन डू इट, एनी टाइम बॉस, आप कभी भी कर सकते हो उसको, कोई टेंशन नहीं। क्या यहां तक आपको समझ में आ रहा है सबको? बहुत अच्छी बात है ये, बरोबर है? एवरीबडी श्योर अबाउट दिस? अब यहां तक तो मैंने आपको बता दिया सर। अब ये दो शब्द, कॉल और पुट, इधर कॉल का मतलब है बाय और पुट का मतलब है सेल। ओके ओके सर, वो लॉन्ग और शॉर्ट वगैरह था ना, वो भी आएगा ना, क्यों अपना डोका लगाते इतना? अभी पहले कॉल और पुट पे फोकस करो। कॉल का मतलब है बाय, पुट का मतलब है सेल। इसको लर्न भी कर सकते हैं। कॉल मतलब अपन ऐसे बुलाते हैं, कॉल कर रहे हैं अपन, तो बाय। पुट मतलब क्या? पुट दैट थिंग अवे, तो अपन सेल कर देने का, कॉल पुट। अब आप 4 पोजीशन में से कोई भी एक पोजीशन ले सकते हो, 4 पोजीशन बनती है। कैसे? आई हैव अ राइट टू बाय, आई कैन हैव एन ऑब्लिगेशन टू बाय। मैं बाय की पोजीशन पे अधिकार भी ले सकता हूं और ऑब्लिगेशन भी ले सकता हूं। और आई हैव अ राइट टू सेल, और आई हैव एन ऑब्लिगेशन टू सेल, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए यह डब्बा जीवन को सरल बनाता है। क्या हो गया भाऊ? अच्छा, क्या हो गया? हाँ? ये डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये डब्बे को समझना होगा ना अपने को पहले। लिखना तो है, अच्छा लिखो। लॉन्ग कॉल, लॉन्ग कॉल का मतलब है राइट टू बाय। सर यहां पर लॉन्ग का मतलब है राइट, और शॉर्ट का मतलब ऑब्लिगेशन। ओके 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 ओके, एक मिनट सर। राइट मतलब लॉन्ग, और ऑब्लिगेशन मतलब शॉर्ट। सो अभी मैंने जो येलो में किया, लॉन्ग कॉल, लॉन्ग कॉल का मतलब है लॉन्ग आया सबसे पहले, मतलब आपके पास राइट है, और कॉल मतलब आपके पास बाय करने का अधिकार है। तो 2 मिनट, आप अगर लॉन्ग कॉल है तो सामने वाला कौन होगा? विल इट बी, देखो सामने वाला बाकी के 3 में से कोई एक रह सकता है। शॉर्ट लॉन्ग पुट हो सकता है, शॉर्ट कॉल हो सकता है, शॉर्ट पुट हो सकता है। क्या हो सकता है सामने वाला?
शॉर्ट कॉल बोल रहे हो मैम आप? मतलब अगर कोई लॉन्ग कॉल है तो आप शॉर्ट कॉल, आप जैसा आप बोले मैम, मैं तो आज ही आया हूँ। शॉर्ट, कोई लॉन्ग कॉल है तो आप शॉर्ट कॉल है, शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट। सर, नहीं समझा सर। लॉन्ग पुट, मैं लॉन्ग कॉल, आप लॉन्ग पुट, और आप ये भाई बोल रहे हैं और आप सब बोल रहे हो ये लॉन्ग कॉल, तो वो शॉर्ट पुट। सो द करेक्ट, सब रॉन्ग है, द करेक्ट आंसर इज लॉन्ग कॉल है तो सामने वाला शॉर्ट कॉल है। ओके, मैं बहुत खतरनाक है, मैं तो कुछ भी आड़े एग्जाम्पल लेता हूँ, गलत नहीं लेना आप, सीए फाइनल के बच्चे हैं तुम। अपन ऐसे ही कुछ तो भी कैसे लेंगे। एक लड़का है, राजू तिवारी, ठीक है, इज अ बॉय। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ, गर्ल्स के पास पूरा फ्रीडम है आफ्टर मैरिज टू कीप देयर नेम इंटैक्ट। बिल्कुल मेरे पे कोई केस नहीं होना, आप अपना नाम रख सकते हैं, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है इंडिया में कि हस्बैंड का नाम या ऐसा उसका सरनेम लेना है पोस्ट मैरिज। सर प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, कोई ऐसा आपको कभी फोर्स नहीं कर सकते। बट लेट अस से देयर इज अ गर्ल who knows where to fight and where not to, and post marriage she has, ये assumption है, she has taken a अपने हस्बैंड का नाम। तो देयर इज अ गर्ल जिसका नाम है रानी, तो वो अपना सरनेम क्या लगाएगी? सच बोलो, देखो कितना एग्जाम्पल कितना मस्त है, तिवारी, बरोबर है। कभी ऐसा होगा क्या वो श्रीवास्तव कर देगी? नहीं, समाज क्या बोलेगा, बराबर है। इसका मतलब आपको ये समझा कि अगर एक कपल है तो उनका जो लास्ट नेम है वो सेम रहेगा, एग्रीड और नो? अब जीवन भर नहीं भूलेंगे तुम ये मेरा वियर्ड एग्जांपल। तो आइए अब इधर, इफ समवन इज लॉन्ग कॉल, नहीं भूलेंगे ना? मैम बोल रहे बहुत ही खतरनाक है ये लड़का, क्या सिखा रहा और क्या सिखा दे रहा, लर्निश हो गया ना अब लाइफ टाइम। अगर लॉन्ग कॉल है तो सामने उसकी जो वाइफ है उसका पहला नाम जाने दो, दूसरा नाम क्या रहेगा? देखो, ये क्लियर है, बराबर है। तो अब इधर एक ही चीज बचती है क्या? ऐसा कोई हो सकता है क्या, कॉल कॉल? नहीं, पुट कॉल, कौन है ये? लॉन्ग शॉर्ट, और राइट बाजू वाला जो नेक्स्ट होता है ना मैम, सेम रहता है। अब इसको अपन समझने के लिए भी कर सकते हैं, देखिए इधर सिर्फ इतना ही देखेंगे। कॉमन सेंस, इफ समवन हैज अ राइट टू बाय, एक मिनट, फॉरगेट अबाउट राइट एंड ऑल, इफ समवन इज बाइंग द अदर विल बी, ये तो क्लियर। ऐसा होता क्या, मैं भी बाय करूंगा तू भी बाय कर, कैसे हो रहा है? बाय तो सेल। नाउ इफ आई हैव अ राइट, समवन विल हैव एन ऑब्लिगेशन, यस और नो? ऐसा हो सकता है क्या, वो दोनों के पास राइट है? ऐसा मैंने तो, मार्केट ऐसी चलती नहीं, एक के पास राइट है एक के पास ऑब्लिगेशन है। इफ आई एम सेलिंग, someone will buy. If I have a right, someone will have an obligation. So if I am long call, the other party is short call. If I am long put, other is short put. If I am short call, another one is long call. If I am short put, another one is long put. बोलो रे बोलो, बरोबर। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं समझा मत, अच्छा उसने, अब क्या करता हूँ, मैं मेरे नोट्स बनाता हूँ और उसको मैं खुद ही कंफ्यूज होता हूँ। तो उसने बोला ये ऐसा ऐसा बोला उसने, हाँ मैंने ऐसे ही बोला, कॉल का मतलब बाय और पुट का मतलब सेल, ऐसे मैंने ही बोला है, मैं खुद बोल रहा हूँ। और मैंने ये भी बोला राइट मतलब लॉन्ग और ऑब्लिगेशन मतलब शॉर्ट। तो बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है, यहाँ पे। बच्चा कहता है शॉर्ट मतलब ऑब्लिगेशन और कॉल मतलब बाय, तो उसने देख क्या लिखा, देख क्या लिखा, ऑब्लिगेशन टू सेल, गलत हो गया, गलत हो गया, हट।
ऑब्लिगेशन टू सेल ही है। हम जो ये कॉल या पुट को बाय और सेल बोलते हैं ना, ये आपको लॉन्ग पर्सपेक्टिव से ही बोलना है। हम उसको लॉन्ग पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। बात समझ में आई? तो जब हम लॉन्ग कॉल बोलेंगे तो लॉन्ग का मतलब राइट, कॉल का मतलब बाय। जब हम लॉन्ग पुट बोलेंगे तो लॉन्ग का मतलब राइट और पुट का मतलब सेल। शॉर्ट वाले को ऐसा मत पकड़िए कि शॉर्ट कॉल है ना तो वो ऑब्लिगेशन टू बाय होगा, वो ऑब्लिगेशन टू सेल है। ओके, इसीलिए मैं जानबूझ से ऐसा नीचे दोनों लिखता नहीं हूं, बच्चा पूरा रटना शुरू करता है। इसीलिए अपन कौन सा करते हैं, तिवारी वाला एग्जाम्पल, लॉन्ग कॉल शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट शॉर्ट पुट। लॉन्ग हमेशा क्या रहेगा, अधिकार, राइट, और शॉर्ट हमेशा क्या रहेगा, ऑब्लिगेशन। क्लियर है? चलिए हम लोग अभी थोड़ा सा खेलते हैं। मैं आपको क्या करूंगा, एक सेंटेंस बोलूंगा, आपको मुझे सिर्फ बोलना है कि वो लॉन्ग कॉल है कि लॉन्ग पुट, या शॉर्ट कॉल है कि शॉर्ट पुट। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। मैम, ऑब्लिगेशन टू सेल। शॉर्ट कॉल शी सेज, राइट है क्या सर? ऑप्शन टू सेल, टू सेल, ऑप्शन टू सेल। मैंने बोला ऑप्शन टू सेल। अच्छा, राइट टू सेल। राहुल, हाँ, मैंने बोला राइट टू सेल। लॉन्ग पुट इज द राइट आंसर। इतना क्यों टाइम लग रहा? जब मैं राइट बोल देता हूं ना, तो मन में पहले फटाक से बोल देना है लॉन्ग, फिर बची बात आगे की। बराबर है ना मैम? देखो मैम कैसे फास्ट करेंगे। मैम, ऑब्लिगेशन टू बाय। गलत। मैंने क्या बोला अभी? मतलब मेरी पिछली 5 मिनट वेस्ट गई कि नहीं? शॉर्ट पुट, बरोबर है, पक्का। राहुल, नेक्स्ट, ऑप्शन टू सेल, ऑप्शन टू सेल। हाँ, क्या एक बार मैंने क्या बोला आपको? ऑप्शन टू सेल, यस, मतलब राइट टू सेल। व्हेन वी से ऑप्शन इट्स राइट। ओके, हाँ, राइट टू सेल, लॉन्ग पुट, बराबर है सर। एंड वन मोर, राइट टू बाय। यस मैम, आप बोलेंगे, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना आप सबको, एवरीबडी? तो यहाँ तक ये वाली बात आपको एकदम क्लियर हो गई है, सबको एकदम अच्छी तरह से समझ में आ भी चुका है। ये डब्बा भी आपको एकदम क्लियर हो चुका है। धीरे धीरे होगा, सब जब शुरू होंगे तो आपको बस ये समझना है कि, बस ये समझना, ठीक है, पक्का एवरीबडी? अब अपन हल्का हल्का, हाँ, हाँ, ओके, मैं जैसा बोलूं वैसा ही करना है। ओके, मेरे को इधर एक कॉलम और इधर एक कॉलम लगेगी। आपको बुक में करना है तो बुक में कर सकते हो, आप इधर भी करना है तो इधर भी कर सकते हो, वट एवर योर कॉल इज। क्वेश्चन देखिए, इफ द करंट मार्केट प्राइस एंड एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस अ मंथ लेटर इज ऑल्सो गिवन। पहला पार्ट है विच पोजिशन विल यू टेक। मतलब आपको अभी ये जो पहला बिट है इसको सॉल्व करने के लिए कौन सी दो कॉलम्स को सिर्फ देखना है, स्ट्राइक प्राइस
और व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑन एक्सपायरी। मतलब देखिए इसको देखना ही नहीं है, राइट, इसको देखिए ही मत, आपको सिर्फ ये कॉलम्स को देखना है, ठीक है। तो आपको इनको देखकर आपको ये बोलना है कि आप कौन सी पोजीशन लोगे, मतलब आप कॉल लोगे कि पुट लोगे। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड, जब तक बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बोला हो, वी आर ऑलवेज स्टैंडिंग एट द राइट, मतलब आइदर वी विल बी लॉन्ग कॉल और वी विल बी लॉन्ग पुट, हम अधिकार वाली पोजीशन पे ही रहेंगे जब तक वो कुछ स्पेसिफिकली बोलते नहीं। तो अब आपको बोलना है कॉल लेंगे कि पुट लेंगे। हम लोग ऐसा हमेशा करते हैं, वन बाय वन करते हैं। मैम फर्स्ट में आप क्या लेना चाहोगे? सो रॉन्ग आंसर। नाउ यू नो व्हाट इज द राइट आंसर, कॉल। क्यों कॉल मैम? बिकॉज अभी प्राइस 150 चल रही है और फ्यूचर में भाव बढ़ने वाला है। तो ऐसी चीज एक प्रॉपर्टी है जिसका भाव अभी 1 करोड़ है और फ्यूचर में वो 2 करोड़ हो जाएगा, तो आप आज उसे बाय करना चाहोगे कि बेच देना चाहोगे? कॉल, राइट मैम। नंबर 2, कुछ भी, ओके। नंबर 3, पुट इज द करेक्ट आंसर। वाई? बिकॉज प्राइस गिरने वाली है, तो आपने आज ही ऐसा अधिकार लेना चाहिए कि मैं 140 में तुझे बेच दूंगा, क्योंकि जब फ्यूचर में प्राइस गिर जाएगी तो उसको जबरदस्ती हमसे 140 में ही लेना पड़ेगा। नंबर 4 सर। यस मैम, टफ क्वेश्चन आ रहे हैं आपको मैम। यस मैम, पीछे। गलत जवाब। होता होता है कॉल। बाजू, बाजू, बरोबर। आप भी लिख सकते हो, आप भी एक बार अपने बुक में लिख लीजिए। डन, लिख लिया आपने ये। अब आपको दूसरा क्वेश्चन देखो वो क्या बोल रहा है। अगर एक्चुअल प्राइस ऑन द एक्सपायरी जो आई एक्चुअल में, वो अब आपको आखिरी कॉलम में दिया है, तो अब आप क्या एक्शन लेंगे? अब एक्शन लेंगे मतलब आपको दो ऑप्शन में से बोलना है, एक्सरसाइज कर देंगे या लैप्स कर देंगे, आपको ये बोलना है। और आपकी एक्चुअल प्राइस जो आई है वो आपको दिख रही है कि क्या आई, तो पहले में आप क्या करोगे, एक्सरसाइज करोगे कि लैप्स करोगे? तो करेक्ट आंसर इज एक्सरसाइज। अब इधर देखिए, एक्सरसाइज क्यों बड़ी? because you had taken a call at a strike price of 150, matlab you had the right to buy at 150, and at expiry the price has gone what, 152, you are winning 2 rupees, so you will exercise, right? What about second? What about third? What about third? Exercise is the correct answer. Why? Because you have taken a put at 140, मतलब आपके पास 140 में बेचने का अधिकार है, और अगर भाव 140 से नीचे चला गया है तो आप जबरदस्ती अब बेचोगे ही उसको। नंबर
4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 6 लैप्स। क्यों लैप्स? बिकॉज 125 है और 125 ही है, क्या कर लूं? नेक्स्ट 7। यस मैम, पूछिए डाउट। क्या बोल रहे हो? नो एक्शन मतलब ही लैप्स मैम। आपको नो एक्शन लिखूं क्या? ठीक, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट, वेरी गुड। अब क्यों लैप्स किया आपने? वेरी गुड, आपने ना 150 पे पुट लिया है और भाव भागा ऊपर। तो पागल है अपन, जब मार्केट में 160 चल रहा है आप 150 में बेच रहे हो, लैप्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज। क्लियर? पक्का? यस और नो? जब आपको फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना था, आपने कौन सी दो कॉलम्स के साथ कंपैरिजन किया कि अभी क्या प्राइस, स्ट्राइक प्राइस है और मुझे क्या लगता है? और जब दूसरा क्वेश्चन आया तो आपने कौन सी कॉलम्स को कंपेयर किया, क्या स्ट्राइक प्राइस था और एक्चुअल में क्या भाव आया? यस और नो? सॉरी, हाँ, कंपेरिजन। क्लियर? नाउ आपको बोलना है आपने क्या लिया है वो दिया है, आपकी क्या एक्सरसाइज प्राइस है वो भी दिया है, और अभी क्या मार्केट में भाव चल रहा है वो भी दिया है। आपको अब सिर्फ मुझे हर एक में बोलना है कि वो इन द मनी है, आउट द मनी है, आउट और एट द मनी है। इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। तो जैसे पहला क्या लगता है? ओटीएम। अब कैसे? 1360 में आपके पास ऑप्शन है बाय करने का। अभी तो भाव चल रहा है 1340, तो क्या आप प्रॉफिट में है कि लॉस में ही है? विल यू बाय एट 1360 when the market में भाव is 1340? No. So out the money. What about second? At the money. What about third? In the money. What about fourth? What about next? What about next? What about next? कुछ भी बोलूंगा। Yes or no? सोच के करना है। अभी तो ये छोटी छोटी क्वेश्चन है, अगर आपने इसमें चुपचाप आंसर लिख दिए आगे तो मैं धप्पा दूंगा ही। बताइए इसमें कोई भी ऐसा आपको? लास्ट के दो क्यों आउट द मनी है? लास्ट के दो, सॉरी, आपका वो समझाने का तरीका ही गलत है मैम, इसलिए मुझे डर लग रहा है आपसे वैसे। हाँ, बराबर नहीं है ऐसा समझाना। फिर से एक बार ट्राई करो सर। आप मेरे को लास्ट वाला बताओ, ये वाला। एक्सरसाइज किया मतलब क्या? एक्सरसाइज करना ही नहीं है, अभी किया ही नहीं है। ऐसा ऊपर की तरफ नहीं है, मेरे को हिंदी में समझाओ सर। गलत है, 13,000 में बेचा, बेचा ही नहीं है। पुट का पोजीशन लिया है, बेचने का अधिकार लिया है, बेचा थोड़ी है। बेचने का अधिकार है मेरे पास 1360 का। हाँ बट कैसे? वो एक बार हिंदी में इनको समझाओ सबको। हाँ,
1360 में मेरे पास किसी को भी बेचने का अधिकार है। अभी 1400 चल रहा है, तो मैं क्या ये 1360 में किसी को बेचूंगा क्या? नहीं बेचूंगा ना। मैं 40 रुपए कम में क्यों बेचूंगा जब मार्केट में 1400 रुपए भाव चल रहा है? तो अभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखता। ये कॉन्ट्रैक्ट पे अभी तो मुझे नुकसान ही होगा। अगर आज मैं एक्सरसाइज कर दूं तो मुझे नुकसान हो जाएगा। वही तो देखो, फिर आपको लगता है आपका और मेरा सेम है तो आप कंटिन्यू कीजिए। मैंने तो बोला कि आपने जो ऐसा बोला हमने 1360 में बेच डाला, ऐसा हमने कभी बेचा ही नहीं है। 1360 में हमारे पास सामने वाले को बेचने का अधिकार है। स्ट्राइक प्राइस एक्सरसाइज प्राइस का मतलब होता है आपके पास उस प्राइस पर किसी को भी बेचने का, किनवा खरीदने का अधिकार है। और मार्केट में क्या भाव चल रहा है उसके साथ आपको चेक करके बोलना है कि आप नुकसान में है कि फायदे में। आप मुझे और एक बताइए कौन सा केस सर, ये वाला एक्सप्लेन कीजिए आप ऐसा, या फिर मैं आपको पकड़ के पूछता हूँ। ये वाला, अब आप इसको हिंदी में बोलिए मैम। बट हुआ नहीं है नुकसान, क्या हो गया? होगा? कभी होगा ही नहीं, क्योंकि आप राइट की पोजीशन पे लेके बैठे हो तो आप उसको लैप्स करने वाले हो बाद में। समझा ना? अगर आपका मेच्योरिटी पे यही सिनेरियो चलता रहा तो आप क्या कर दोगे? लैप्स कर देंगे। तो नुकसान नहीं होगा, बट ये तो क्लियर है ना, आज ये ऑप्शन हमें कोई फायदा नहीं दे रहा है, घाटे में ही चल रहे हैं हम लोग, घाटा होने वाला नहीं है, इसलिए उसको आउट द मनी कहते हैं। मैम आप बताइए, मैं आपको एक बार पूछता हूँ, इसका एक्सप्लेन, ये वाला एक्सप्लेन कीजिए हिंदी में। ये वाला बाय किया क्या? हाँ, बोलो ना, आप बोलो ना आपके हिसाब से आप। कैसे प्रॉफिट में? कैसे? तो प्रॉफिट कैसे होगा? अगर उसने आज एक्सेस कर दिया तो कंपलसरी वो किसी से भी 1360 में बाय कर सकता है, जबकि मार्केट में क्या भाव चल रहा है? 1400। तो वो फायदे में ही है, तो इसीलिए वो इन द मनी है। बरोबर है? पक्का? एवरीबडी? अभी आप जब मार्केट का ऐप ओपन करेंगे तो आपको एक भी कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि दिखेगा तो आप आज ही ना उसको एक्सेस कर लेंगे। आइए एक बार, आइए। सो क्यूट पीपल आ। मनी कंट्रोल पे आना, बताओ ना सर, आओ, प्रॉमिस सर, ऐसा कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आओ तो सही। आ गए क्या? आज ही आना है हाँ? निफ्टी 50 पे क्लिक किया आपने, मनी कंट्रोल का ऐप खोल लीजिए आप, बाकी आपको दूसरा ऐप करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, हाँ, गए, निफ्टी 50 पे क्लिक किया सबने, उसमें एशियन पेंट्स ढूंढ लो। मिला, क्लिक किया उस पे। अब वो ओवरव्यू दिख रहा है उसमें, डायग्राम के नीचे ओवरव्यू, उसके बाजू में एमसी इनसाइट्स, फोरकास्ट, और बाद में एफएनओ। एफएनओ पे क्लिक करो, किया। फिर एफएनओ के नीचे दो रहेगा, एक फ्यूचर और बाजू में ऑप्शंस, ऑप्शन पे क्लिक करो, किया। अब आपको वहां पे नीचे एक्सपायरी 25 में दिख रहा होगा, मतलब अभी मे के कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन थर्सडे लास्ट 25 है। बरोबर कि नहीं? ना, आपको उधर कॉल दिख रहा होगा थर्ड नंबर पे, कॉल, उस पर क्लिक करो, किया। अब आपको 2300
2320, 2340, 2360, इस पे सब जगह पे 0000 दिख रहा है क्या? मेरे को देखो, अब मेरे को भी देखने का। इसका मतलब ये वाली प्राइस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं रहा। क्यों? बहुत बढ़िया। समझा क्या उसने कितना खतरनाक बोला? अरे डोक, 3200 तो अभी भाव चल रहा ना? नहीं, 3200 तो अभी भाव चल रहा है। एक, अब आप आगे आगे जाइए, और आपको सबसे पहले दिखेगा कहाँ पे? 2000, एक मिनट, 800 पे आ जाइए। आए क्या 2800 पे? पक्का? अभी 2800 के सामने क्या लिखा हुआ है? 359। 360 पकड़ू, मेरे को देखो। मतलब आपको चाहिए तो आप 2800 की स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं। यू हैव एन ऑप्शन टू बाय एट 2800। अब आप क्या सोचोगे, वाह, मेरे पास तो ऑप्शन है 2800 में खरीदने का। जबकि अभी क्या भाव चल रहा है एशियन पेंट्स का? सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में लिखे हुआ है अभी क्या भाव चल रहा है। नीचे स्क्रीन पे स्क्रॉल ही नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। 3156 चल रहा है। यू हैव एन ऑप्शन टू बाय एट 2800 व्हेन द प्राइस इज, तो यू फील दैट यू आर इन प्रॉफिट? नहीं। कैसे? इवन दो योर स्ट्राइक प्राइस इज 2800, व्हाट इज द प्रीमियम यू आर पेइंग? 360 rupees, 359, which is in the front. So 2800 plus 360 rupees. I don't know how many, you understood क्या? Seriously understood? मैम 2800 की स्ट्राइक प्राइस पे आप, मतलब आप एक ऑप्शन खरीद सकते हो जहां पर 2800 में आपको खरीदने का मौका है। बट आप पैसे ही नहीं बनाओगे क्योंकि आपको प्रीमियम भी देना पड़ेगा। तो आपकी ब्रेक इवन प्राइस क्या आई? 2800 में खरीदना पड़ेगा, और उसको प्रीमियम जो नॉन रिफंडेबल है वो 360 देना है। 2800 प्लस 360, विच इज व्हाट इज गोइंग ऑन द प्राइस। नीचे स्क्रॉल करो, कोई भी एक ले लो। चलो लो, 3000 ले लो। आए 3000 पे। अब आपके पास 3000, आप समझ रहा है? यू हैव एन ऑप्शन टू बाय एट 3000। तुमको चाहिए ना, तो तुम 3000 में ये एशियन पेंट्स का शेयर खरीद सकते। तुमको प्रीमियम कितना देना पड़ेगा? बाप रे, मेरे को तो 164 दिख रहा। चलो चलो, तो 3000 प्लस 164, समझा? वो कभी अगर ऐसा होता तो अभी के अभी मैं क्या करता मालूम है? समझो, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, इफ लेस देन करंट मार्केट प्राइस, यू आर मेकिंग एन आर्बिट्राज प्रॉफिट देन। कैसे? आई विल बाय वन ऑप्शन टू बाय द शेयर्स एट 3000 बाय पे, समझो इसका प्रीमियम 164 के जगह पे 130 ही रहता, तो मैं 130 का प्रीमियम देके आई वुड हैव टेकन एन ऑप्शन टू बाय 1 लाख शेयर्स एट 3000। और जैसे ही करता दूसरी सेकंड में मैं एक्सेस कर देता, एक्सरसाइज। ऐसा कभी होता है कि चेन्नई जीत गई और अपन किसी को बोल रहे चल लगी बेट चेन्नई जीतेगी? ऐसे कौन करता है? तो जब आप बेट लगा रहे हो तब आउटकम डिसाइडेड नहीं होता है ना। समझ रहा है? नीचे जाओ, और 3200 देखो, 3200 के सामने क्या लिखा हुआ है? 26। मतलब टू बाय, इफ द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 3200 अगर आपको चाहिए तो 26 रुपए ही देना है सर। तो आप 3200 की प्राइस पर पेशेंट पेंट्स को खरीद सकते हैं। अब आपको लगता है कि आप 25 मई तक, आज क्या तारीख है, तो इतने दिनों के अंदर वो 3200 जाएगा कि नहीं जाएगा? जा सकता कि नहीं जा सकता? जा सकता। अरे डोक, 3155 का शेयर है। एक मिनट, 3155 का 1% कितना होता है? 31 रुपीज। अप्रोक्स अप्रोक्स उसको 3200 पे जाने के लिए
हार्डली 1-1.5% घूमना है। अरे अब भी आज कैच भी हो जाएगा वो, तो आपको 26 रुपए प्रीमियम पे मिल रहा। और नीचे जाओ, 3,400 देखो पे क्या चल रहा, 3 रुपए, 3 रुपए। मतलब आपको अगर 3,400 पे स्ट्राइक प्राइस चाहिए कि आई वांटेड ऑप्शन टू बाय एट 3,400, 3 ही रुपए देना है। समझा क्या? पक्का? एवरीबडी। अब कितने चांसेस है 3,400 टच करने के? बहुत कम है। दिन ही कितने बचे? तो वो सामने वाले को भी मालूम है शायद ये तुम 3 रुपए हार जाओगे, और वो 3 रुपए घर पे लेके जाएगा। तो आपने 3 रुपए में खेला। अब एक काम करो, 3,400 पे क्लिक करो, बराबर, बरोबर। और नीचे देखेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में लॉट साइज दिखेगा 200। अब इधर देखने का मेरे को देखते ही नहीं लोग। लॉट साइज 200 है। अब समझो क्या सिखा रहा हूँ। 3 रुपए प्रीमियम चल रहा, 200 का लॉट साइज है। आपको कितने देने हैं? सिर्फ 600 रुपए देने के। अब ये जुआ है, 600 रुपए दिया, 10 दिन में अगर ये 3,400 की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, 3,000, आप समझो अपने को कभी बाय करने ही नहीं है। आपको मैं कैसे कैसे समझाऊं? हमें एशियन पेंट्स के शेयर बाय करने ही नहीं है कभी एक्चुअल में। बट अगर समझो आज ये 2% 3% भागा, तो अब समझो अभी आज ये 3,170 है। समझो अचानक से कुछ हो गया, धम बोल के भागा और 3,250 हो गया। तो 3,250 जब हो जाएगा, तो आज 3 बजे 3,400 पे किसी को कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो सामने वाला 3 रुपए प्रीमियम चार्ज करेगा कि ज्यादा चार्ज करेगा? ज्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि अब चांसेस 3,400 पे आने के बहुत ज्यादा है। तो आपने जो 3 रुपए प्रीमियम दिया था, तो 200 का लॉट इंटू 3, 600 रुपए दिए थे। अगर हम जो आज भाग गया ये 3,250 हो गया, तो इसका प्रीमियम 10 रुपए हो जाएगा। जैसे प्रीमियम 10 रुपए हो गया, आपने पोजीशन काट देने की, तो आपको आते 6,000 रुपए। 2,000, 200 इंटू 10, 2,000 रुपए आते, और आप फायदा बनाते। ये प्रीमियम के रेट्स बढ़ते रहते। हाँ। और ऑब्लिगेशन वाले ही ज्यादा क्यों जीतते हैं और ऑप्शन वाले क्यों नहीं जीतते? आप समझे, ऑप्शन के लिए जो प्रीमियम की अमाउंट है, वो बढ़ने के लिए प्राइस उसके फेवर में घूमना चाहिए। मैं अभी स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आपको समझ रहा है कि नहीं? लेकिन ऑब्लिगेशन वालों के लिए प्राइस अपने फेवर में घूमने की जरूरत नहीं है। प्राइस उधर ही रहा तो भी प्रीमियम ऑटोमेटिकली डीके होते जाएगा। इसको टाइम वैल्यू डीके बोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय जा रहा है, एक्सपायरी आ रही है, वैसे वैसे चांसेस ऑफ ये कॉन्ट्रैक्ट होने का आर गोइंग लेस। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऑब्लिगेशन वालों का जीतने का चांसेस थोड़ा ज्यादा रहता है। समझा क्या? अगर सुनो, 3,400 अगर कॉल वाले को जीतना है, तो एशियन पेंट्स हैज टू रन टुवर्ड्स 3,400। when the person will run towards 3,400, then only the premium amount will rise. Agreed? Listen, Asian Paints is 3,200, 3,250, 3,200, 3,250, 3,200, 3,250. The short वाला is winning, बिकॉज उसको चाहिए नहीं कि उसके फेवर में प्राइस एशियन पेंट नीचे जाए। वो बोलता उधर भी रही तो मैं जीतूंगा, क्योंकि क्या हो रहा है, समय जा रहा है, एक्सपायरी आ रही है। समझ रहे हो? अब अगर चेन्नई और मुंबई इंडियंस की बात ले लो, 50 रन मारने थे 50 बॉल में, शर्त लग चुकी है, प्रीमियम दे चुका है। जिसने प्रीमियम दिया है ना, वो तो कंटिन्यूसली प्रे कर रहा है क्या, कि मेरी मेरी टीम जीते। सुनो, लेकिन जो दूसरा वाला है, वो क्या प्रे कर रहा है? वो ये बोल ही नहीं रहा कि तुम ऑल आउट हो जाओ, वो तो बोल रहे खेलो पूरे, वहीं के वहीं भी, क्योंकि वो बोलता है तुम समझ रहे कि नहीं मैं क्या, 50 में 50 बॉल चाहिए, वो कहता है नहीं भी बने तो भी मैं जीत रहा हूँ, और ऐसे भी हो तो मैं भी जीत रहा हूँ। बस मेरे को चाहिए नहीं कि मेरे फेवर में मैच घूमे। मैं तो कह रहा उधर भी रही तो भी चलता, क्योंकि टाइम जा रहा है, एक एक जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे वैल्यू गिरेगी। ऑब्लिगेशन वाले रहते, बरोबर, जो ऑब्लिगेशन पे रहते हैं उनको अच्छा खासा मार्जिन मनी देना पड़ता। इसलिए ऐसा भी मार्केट में लोग बोलते हैं कि जो ऑप्शन बायर्स है ना,
जैसे आप अगर आप अच्छा कुछ गूगल पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, तो आपको वैसे रील्स अच्छे मिलेंगे। तो बहुत बार वो बात ऐसी करते हैं, जिनके पास पैसे कम है ना, आप ऑप्शन बायर बनो, ऑप्शन बायर बनो, ऑप्शन बायर बनो। अब ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि ऐसा थोड़ी है। अब एक कंसर्न पर्सन है इंस्टाग्राम पे, आई डोंट नो आपको मालूम है कि नहीं, और मैं नाम नहीं ले सकता। वो कंसर्न पर्सन बोलता है मैं ऑप्शन बायर ही रहा हूँ जीवन भर, लेकिन मैं ऑप्शन बाइंग में 3-3 करोड़ का प्रीमियम पे कर देता हूँ। 3 करोड़ का प्रीमियम दे रहा है वो बंदा, 3 करोड़ का प्रीमियम। और आपको तो मालूम है, प्रीमियम इज लाइक नॉन रिफंडेबल। अपने फेवर में घुमा तो समझी वाली बात है, नहीं घुमा तो पैसे गए। तो वो बोलता है तो मैंने तो बायर बन के पैसा बनाया है। क्या बोलते हो? मतलब उसको लगता है कि वो अचीव हो जाएंगे टारगेट। तो वो ढूंढने तो अब वो कैसे पता चलेगा अचीव हो गया होंगे? कुछ तो न्यूज होगी, उसकी स्टडी होगी, यस और नो, तभी वो ऐसा खेल रहा है। ऐसे तो हम नहीं बोल सकते कि जीतेगा या नहीं। क्लियर है? पक्का? तो ये आईटीएम ओटीएम एटीएम, मतलब आप जीतने की स्थिति में हैं, आप हारने की स्थिति में हैं, कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हैं, ये उसके ऊपर है। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी, वी विल स्टॉप यहाँ पर, विल कंटिन्यू अगेन अगेन। ये फिर से बार बार आने वाले हैं, बहुत बार आने वाले हैं।